हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको 2020 का आल सेट्स कराने चल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपका जो फ्रेज है, एट सिक्सेज एंड सेवेंस। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। एट सिक्सेज एंड सेवेंस मीन्स क्या होता है? स्कैटर्ड मतलब तितर बितर, या इन डिसऑर्डर। ठीक है, स्कैटर्ड मतलब तितर बितर होता है। तो इसकी इंग्लिश यही बनेगी। ठीक है, टू निप इन द बर्ड। टू निप इन टू निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है कि चेक इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में ही रोक देना। ठीक है, इसकी इंग्लिश शुरुआत में ही रोक देना, तो निप इन द बर्ड। ठीक। ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, मतलब अच्छे समय का साथी जो होता है उसे कहते हैं। ठीक है, ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड। टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब हियर एंड देयर, या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कैरी आउट मीन्स क्या होता है? आज्ञा का पालन करना, ओबे। ठीक है, टू पुट इन टू प्रैक्टिस भी मैं बताया था, वो भी होता है, और ओ बी ई वाई, ओबे। ठीक। अब देखिए, ब्रिंग टू बुक का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टू पनिश। ठीक है, पनिश, PUNISH। ए लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? झूठा बहाना। इंग्लिश में होता है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्या? अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ठीक। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है? तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब इजी वर्क। ठीक है, सरल कार्य। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट रिड ऑफ का मतलब बी फ्री, मतलब स्वतंत्र होना। हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब डिफिकल्ट जॉब। मैं बहुत कुछ अब आपको इसमें मिल रहा होगा, मैंने जितना पढ़ाया है। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री का क्या मतलब होगा? ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शंस। क्या होता है? एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शंस। देखिए, हम लोग हैं, आप यहाँ पर हैं, ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन की स्पेलिंग DISTINCTION। ठीक है। अब ऑल एंड सन्ड्री का मतलब आप एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन समझ रहे हैं, प्रत्येक बिना भेदभाव के। ठीक। ब्लैक एंड वाइट का मतलब इन राइटिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। टू गेट रीड ऑफ मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, बी फ्री फ्रॉम। ठीक है, बी फ्री या बी फ्री फ्रॉम। अब निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग, या टू चेक इन द बिगिनिंग। ठीक। ह्यू एंड क्राई का क्या मतलब होता है? ग्रेट नॉइज मैं ऑलरेडी इसको आपको बता चुका हूँ। कंफ्यूजन भी कर सकते हैं। विदाउट राइम और रीजन। तो राइम, विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है विदाउट प्रॉपर कॉज, मतलब बिना किसी कारण के। अब टू बेरी द हैचेट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंड एनिमिटी, या टू फॉरगेट एन ओल्ड क्वारल। ठीक। टू पॉकेट एन इंसल्ट का मतलब क्या होता है? टू टोलरेट इंसल्ट, अपमान को सहन करना। अब ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब उत्तरदायी होना। और सेट एसाइड का मतलब होता है रिजेक्ट या कैंसिल। ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब जो छुपा हुआ अर्थ होता है उसे समझना। रीड बिटवीन द लाइन्स होता है। ऑफ एंड ऑन का मतलब इरेगुलरली, मैं बता चुका हूँ इसको। ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब कंफर्टेबल एंड इजी वर्क। ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूँ, क्वाइट कंफर्टेबल। ठीक है। एट वंस फिंगर्स इंड्स। देखिए, एट वंस फिंगर्स इंड्स का मतलब क्या होता है? देखिए, बी मास्टर ऑफ होगा, अच्छी तरह याद होना, मतलब कोई भी चीज़ आपको अच्छे से कंठस्थ होता है तो आप के वो फिंगर्स इंड्स होता है ना।
अ बिल्ड कैसल्स इन द एयर, मैं इसको बता चुका हूँ, मेकिंग ड्रीमी स्कीम्स। और ओवर एंड एबव का मतलब क्या होता है, मोर ओवर या बिसाइड्स, ठीक है। अब मोर ओवर मतलब के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त ही होता है। फॉल फ्लैट, तो इसका मतलब होता है टू बी इनइफेक्टिव, मतलब प्रभावहीन, ठीक। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब जस्ट, मतलब ईमानदार, JUST, ठीक है। होल एंड कॉर्नर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब रहस्य, सेक्रेट, SECRET, ठीक है। अ बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मतलब होता है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। अब आपका इसी समय 2022 का भी है, इसको भी कर लेते हैं, बहुत थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए ऑन द वेन, इसका मतलब डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है टू बी इन पुअर हेल्थ, तो ये आपको जहाँ मिल जाए आप इस पर टिक कर दीजिए, टू बी इन पुअर हेल्थ, ठीक है, यही है। अब एट ए स्ट्रेच का मतलब लगातार होता है, कॉन्टिन्यूअसली, पर आप यहाँ पर इसको टिक कर दें। और ए बोन ऑफ कंटेंशन, ये झगड़े का जड़ होता है, तो कारण, झगड़े का कारण यही आपका होगा, ठीक है। अब है कि ये फूल्स पैराडाइज, तो फूल्स पैराडाइज का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, देखिए ये है आपका टू लिव इन स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स होप्स, ठीक है, यही होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।